हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ फन पर। तो लीजिए, हाज़िर हूँ मैं एक बार नई वीडियो लेकर और बेहद ही अच्छे सब्जेक्ट का पेपर लेकर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2024 के क्लास इंटर का इंग्लिश का पेपर दे रखा है और बेहद ही सरल और बेहद ही आसान पेपर आया। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 117 316 DY कोड है इसका पेपर का। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि इसी तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर दे सकूं और बता सकूं कि किस तरीके से पेपर आता है, किस तरीके से पेपर नहीं आता है। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ निर्देश दे रखे हैं और निर्देश पढ़ने के बाद में हमारे पास में सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और सेक्शन ए में जो दे रखा होता है, तो सेक्शन ए में एक पैसेज दे रखा होता है और उस पैसेज से रिलेटेड हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन आंसर के जवाब देने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको एक पैसेज दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो हमें पैसेज दे रखा है, या तो ये पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आंसर्स आप लोग दीजिए। ठीक है, फिर ये पूरा पैसेज दे रखा है, इस पूरे पैसेज को पढ़ना है हमें और पढ़ने के बाद में क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है हमारे पास, फिर क्वेश्चन नंबर बी भी हमें दे रखा है और क्वेश्चन नंबर हमारे पास में सी दे रखा है। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे पास में डी भी दे रखा है। और फिर आगे बात करें तो इसके बाद में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर ई दे रखा है और ई के इन्होंने पार्ट कर रखे हैं। एक ई का फर्स्ट पार्ट कर रखा है और ई का एक इन्होंने सेकंड पार्ट कर रखा है। ठीक है, फिर आगे बात करें तो इन्होंने ई का थर्ड पार्ट भी कर रखा है, जिसके आंसर हमें देने हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में सेक्शन बी आ जाता है, जिसमें राइटिंग करनी होती है। कह रहे राइट एन आर्टिकल, तो आपको ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इन तीनों ऑप्शनों में से किसी एक पर आर्टिकल लिखना है, वो भी 100 से 150 वर्ड का। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 आता है, कह रहे सपोज योर आर आनंद। ठीक है, राइट अ लेटर, एक लेटर दे रखा है जो हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखना है, या फिर आप और करके दे रखा है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू स्टॉप। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक हमें लेटर करना है, जो आपको समझ में आता हो, जो आपको सही लगता हो, वो आप इन दोनों में से कोई एक करिए। फिर हमारे पास में सेक्शन सी दे रखा है और सेक्शन सी में ग्रामर दे रखी है और ग्रामर में आपको 4th नंबर का दे रखा है, कह रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दे रखे हैं और उनके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन हो उसको आप चूज़ करिए। जैसा आपको ए यहाँ पे दिखता होगा, ए गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड। फिर हमारे पास में बी दे रखा है, फिर हमारे पास में सी दे रखा है। ठीक है, और फिर हमारे पास में डी दे रखा है और डी के भी हमारे पास में ऑप्शंस दे रखे हैं ए बी सी डी। तो जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको लग रहा है, वो आप चूज़ करिए और चूज़ करने के बाद उसको लिखिए। ठीक है, तो जैसे कि आप ई दे रखा है, आप फिक्र नहीं करिएगा, मैं इन सारे पेपर को बहुत बढ़िया तरीके से अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। हर एक चीज़ का अच्छे तरीके से खुलासा करूंगा। जैसे यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, आपको किस में बदलना है, किस में नहीं बदलना है। फिर हमारे पास में बी दे रखा है, कह रहा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड दे रखा है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक पे हमें विचार करनी है, एक पे काम करना है। फिर हमारे पास में सी दे रखा है, ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड दे रखा है हमें, जिसमें हमें बदलना है। जैसे ए दे रखा है इनटू पैसिव इनटू पॉजिटिव डिग्री में हमें इनको चेंज करना है। ठीक है, फिर हमारे पास में इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको बदलना है। ठीक, तो इस तरीके से हमें दे रखा है। डी वाला हमें दे रखा है जैसे करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस दे रखा है, इनको आपको सेंटेंस को क्या करना है, कोई एक सेंटेंस को करेक्ट करना है। ठीक है, फिर आगे अगर हम बात करें तो हमें आगे दे रखा है, यहाँ पर ई दे रखा है, ई में हमें इसको सॉल्व करना है। आप पेपर को बढ़िया तरीके से देख लीजिए और इसको समझिए। ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, बहुत आसान पेपर था। हमारे पास में ट्रांसलेट करने को आया है, ये एक पैसेज आया है जिसको हमें हिंदी में दे रखा है, लेकिन इसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पुराने ज़माने में यातायात के साधन नहीं थे,
फिर आ जाते हैं सेक्शन अगले सेक्शन की ओर, और सेक्शन हमें दे रखा है डी। और डी सेक्शन पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें दे रखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। ठीक है, तो आपको ये आंसर्स देने हैं इन क्वेश्चनों के। जैसे ए में 2 चॉइस दे रखी हैं, या तो व्हाट डज एवरी अदर वाला करें, या वाई डू द दे रखा है सेलिब्रिटीज़, इन दोनों में से कोई एक करना है आपको। फिर बी वाला भी यही दे रखा है, 2 चॉइस दे रखी है और दोनों चॉइसों में से कोई एक क्वेश्चन करना है हमें। ठीक है, फिर 8 वाला दे रखा है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड। तो आपको यहाँ पे 80 वर्ड का एक आंसर देना है, 2 दे रखे हैं ए एंड बी, इन दोनों में से कोई एक आप करिएगा। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, कि आपका पेपर किस तरीके से आया है 2024 का। फिर हमारे पास में 9th दे रखा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑफ फॉलो। आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़िए, और ध्यान से पढ़ने के बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं ए बी सी करके दे रखा है, इन क्वेश्चन आंसर के आपको क्या करने, आंसर देने हैं। ठीक है, फिर एक सेंटर आइडिया लिखना था जिसमें माई मदर ऑफ एट 66 या कीपिंग क्वाइट, या आपको ये सी वाला दे रखा है। तो इन तीनों में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। तो आपको इस क्वेश्चनों के आंसर देने, वो भी 40 वर्ड में देने हैं। जैसे हमारे पास में ए में भी चॉइस दे रखा है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक करिए। बी में भी आपको चॉइस दे रखी है, तो बी में भी दोनों में से कोई एक करिए। फिर हमारे पास में 12th वाला आता है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड। तो आपको 80 वर्ड के आंसर लिखने हैं, इन 2 क्वेश्चन आंसर में से किसी एक क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। ठीक है, फिर जैसा कि आप बच्चों ने देखा कि पेपर आपका किस तरीके से आया है 2024 का पेपर। इंग्लिश का ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, बहुत ही आसान पेपर है। तो बच्चों बने रहिए मेरे साथ, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सभी पेपर्स को सॉल्व कराऊंगा, सभी पेपर्स का हल लेकर आऊँगा। आप इसी तरीके से मेरे चैनल पर जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए मुझे, और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके साथ साथ और भी बच्चों का भला हो जाए। ठीक है, बने रहिए मेरे चैनल पर। इसी के साथ मिलते हैं, धन्यवाद।